नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु नारायण सर्वे भवन्तु सुखिनः। पृष्ठ मूल भाष्य भाष्य होगा ना? हाँ वही ठीक है। ब्रह्मसूत्र 2.1.12 शंकर भाष्य पृष्ठ 562। न च प्रधानवादी तर्कविदाम उत्तम इति सर्वैः तार्किकैः परिगृहीतो येन तदीयं मतं सम्यक् ज्ञानमिति प्रतिपद्येमहि। ये जो प्रधानवादी हैं, त्रिगुणात्मक प्रधान को, अव्यक्त को या त्रिगुणमयी माया को, प्रकृति को जगत का उपादान कारण मानने वाले हैं, तर्कवेत्ताओं में सबसे उत्तम हैं ऐसा सभी तार्किकों का कथन तो नहीं है। उनके जो प्रशंसक हैं उनकी दृष्टि में उच्च कोटि के वे तार्किक हैं, परंतु कोई सर्वसम्मत सभी तार्किकों के द्वारा स्वीकृत या तथ्य तो नहीं है। ये न तदीयम मतम सम्यक ज्ञानम मिति प्रतिपद्येमहि, जिसके फलस्वरूपम अगर वे निर्विरोध सभी तार्किकों की दृष्टि में उत्कृष्ट निर्विवाद तार्किक सिद्ध होते, प्रधान ही जगत का उपादान कारण अन्य तार्किकों की दृष्टि में भी सिद्ध होता, तब तो मानो आस्थापूर्वक आँख मीचकर उनकी बात स्वीकार कर ली जाती। ऐसा तो है नहीं। तदीयं मतम सम्यक ज्ञानम इति प्रतिपद्येमहि, उनका जो ज्ञान है सांख्यवादी तार्किकों का वो सम्यक है। इस निष्कर्ष पर हम कैसे पहुँचे? आँख मीचकर उनके सिद्धांत के हम पक्षधर हों तो कैसे हों, यह बताइए। न च शक्यन्ते अतीतानागत वर्तमानास्तार्किका एकस्मिन् देशे काले च समाहर्तुं येन तन्मतिरेकरूपैकारी विषया सम्यक मतिरिति स्यात्। दूसरी बात यह है कि अतीत जो भूतकाल में हो गए तार्किक, अनागत भविष्य में जिनकी संभावना है, वर्तमान में जितने तार्किक हैं, वे सब एक ही देश में एक ही काल में एकत्र किए जाएं, ऐसा तो संभव नहीं है। तो सर्व तार्किक सम्मत सांख्यों का मत हम कैसे स्वीकार करें? सांख्यों के प्रधान को भूत भविष्यद वर्तमान के समस्त तार्किकों के द्वारा अनुमोदित कैसे माने? यह तो सर्वथा असंभव है। भूतकाल में जितने तार्किक हुए, वर्तमान में जो हैं, भविष्य में 1000 वर्ष पूर्व, बाद में 500 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद में जो तार्किक होने वाले हैं, उन सबको एकत्र करके फिर सर्वसम्मत से यह प्रस्ताव कैसे पारित हो कि सांख्यों का अभिमत जो त्रिगुणात्मक प्रधान है वही जगत का उपादान है। वेदस्य तु नित्यत्वे विज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वे च सति व्यवस्थितार्थ विषयत्वोपपत्तेः तज्जनितस्य ज्ञानस्य सम्यक्त्वमतीतानागत वर्तमानैः सर्वैरपि तार्किकैः अपहनोतुमशक्यं
अब आप कह सकते हैं वेद को लेकर, तो मनुस्मृति में क्या कहा गया? भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। जो कुछ भूत भविष्य और वर्तमान है, अर्थात तीनों कालों में जो तथ्य है, तत्व है, पदार्थ हैं, वे सब के सब वेदों के द्वारा प्रसिद्ध होते हैं। वेदों की गति अतीत, अनागत, वर्तमान सब प्रकार के तत्वों में यथावत है। वेदों का जो बीज ओम है, उसकी महिमा भी वेद की महिमा ही प्राप्त है। वट बीज की महिमा, वट वृक्ष की महिमा हो ही जाती है, तो वेदों का बीज कौन है? ओम। प्रणव यच्च त्रिकालातीतम तदप्योंकार एवं मांडूक्य उपनिषद के अनुसार कालातीत जो अव्याकृतादि पदार्थ या तत्व हैं, उनका अधिगम भी वेदों के द्वारा होता है। तो मनुस्मृति और मांडूक्य उपनिषद का अनुशीलन करने पर क्या निष्कर्ष निकला? काल गर्भित और कालातीत जितने तत्व हैं, उन सब में वेद की गम है, गति है। वेद की पकड़ के बाहर कुछ भी नहीं। इसलिए वैदिक सिद्धांत को हम स्वीकार करेंगे तो क्या होगा? भविष्य भी सुमंगल होगा, वर्तमान भी सुमंगल होगा। और जब तक वैदिक सिद्धांत को स्वीकार किया गया, तब तक भूत भी सुमंगल ही था। क्या जब जब भूतकाल में सुमंगलता का लोप हुआ, तब तब समझना चाहिए कि वैदिक सिद्धांत का भी लोप हुआ, शिथिल पड़ गया वैदिक सिद्धांत। इस समय भी जो अभी दिशाहीनता है विश्व में, उसका कारण क्या है? वैदिक सिद्धांत की उपेक्षा। भविष्य में भी कभी दिशाहीनता होगी तो उसका कारण क्या होगा? वैदिक सिद्धांत की शिथिलता, उसका विलोप, या गिने चुने व्यक्ति तक वैदिक सिद्धांत की प्रतिष्ठा। इस प्रकार तो वैदिक जो सिद्धांत, वे तो सदा मान्य हैं, सम्यक ज्ञान के ही प्रस्थापक हैं। उनमें भ्रम, प्रमाद, करुणा, पाटव, विप्रलिप्सा आदि दोषों में किसी भी दोष का सन्निवेश नहीं है। यह अभिप्राय। न च शक्यन्ते अतीतानागत वर्तमानास्तार्किका एकस्मिन् देशे काले च समाहर्तुम् येन तन्मतिरेकरूपैकार्थविषया सम्यग्मतिरिति स्यात्। वेदस्य तु नित्यत्वे विज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वे च सति व्यवस्थितार्थविषयत्वोपपत्तेः तज्जनितस्य ज्ञानस्य सम्यक्त्वमतीतानागत वर्तमानैः सर्वैरपि तार्किकैरपोह्यो रपहन्नोतुम् अशक्यम्। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों को लेकर जितने तार्किकों की कल्पना कर सकते हैं, अतीत में हुए, वर्तमान में हैं, भविष्य में होंगे, किसी में वह दमखम क्षमता नहीं कि वैदिक सिद्धांत का अपनोदन कर दें। सब तार्किक एक और, एक वैदिक एक और। हाँ, सब तार्किक। कौन से तार्किक? वेदों को ताक पर रखकर वेदों की मान्यता को न स्वीकार करके कोरी कल्पना के उड़ान भरने वाले जितने तार्किक हैं, उनमें वह क्षमता नहीं कि वैदिक सिद्धांत को टसमस कर सकें, तनिक हिला सकें, या उसे निरस्त कर सकें, या उसके मिथ्यात्व का प्रतिपादन कर सकें, अर्थात उसे असत्य सिद्ध करने में, अनुपयोगी सिद्ध करने में, अयथार्थ सिद्ध करने में समर्थ हो सके। ठीक बात है। आस्तिक कितने अंशों में है? वैशेषिक नैयायिक भी तो आस्तिक हैं। आस्तिक माने वेदों के प्रमाण को मानने वाले। पूर्व मीमांसक कट्टर वैदिक हैं।
लेकिन तत्व निर्णय में पूर्व मीमांसकों की दाल नहीं गलती। सांख्यवादी हमारे बहुत सन्निकट हैं, तथापि उन्होंने जो जगत कारण के रूप में प्रधान को ख्यापित किया है, उतने अंशों में वे भी अमान्य सिद्ध होते हैं। वेद को मानते हुए भी बौद्धिक उड़ान के जो पक्षधर हो गए, क्या है, उतने अंशों में वो आस्तिक होने पर भी नास्तिक हो गए। क्या हम वेदादि शास्त्रों को मानते हैं, लेकिन सिंघल जी क्या कहते थे, महाराज हम वर्ण को मानते, जाति को नहीं मानते। हमने कहा ना आपको जाति का ज्ञान है, ना वर्ण का ज्ञान है, किसी को नहीं मानते, ये क्यों नहीं कहते? इसका अर्थ क्या हुआ? आर्य समाजी सज्जन भी तो वेदों को मानते हैं ना। वेदों को माने और सर्वथा 100% उन्हीं का अनुगमन करते हुए तथ्य का ख्यापन करें तब पूर्ण वैदिक हुए। क्या हम गुरु जी को मानते हैं, श्रद्धा के विषय है, गुरु पूर्णिमा के दिन जाकर प्रणाम भी कर लेते हैं, घर में ही चित्रपट का पूजन कर लेते हैं। अब कहो कि लकीर के फकीर बन के रहें, वो हमारे बस की बात क्या होता है या नहीं? वेदों को प्रमाण मान करके भी जितने अंशों में वैदिक ज्ञान विज्ञान को अपना सके हुए वेद के नाम पर, उतने अंशों में उनका क्या है, साधुवाद। लेकिन तर्कना शक्ति के बल पर जिन तथ्यों को सिद्ध किया अपनी दृष्टि में और वेद को थोड़ा दूर कर दिया, उतने अंशों में तर्कना शक्ति प्रबल हो गई, वेद को पीछे कर दिया। क्या अरे कोई व्यक्ति आगे हो, उसको पकड़ करके अपने पीछे कर दे तो आगे था तो पीछे था तो उस व्यक्ति की मान्यता हुई या नहीं? लेकिन उसको पीठ पीछे कर दिया और स्वयं आगे हो गए, तो उस व्यक्ति का अस्तित्व तो उसने स्वीकार किया ना। कर क्या दिया? आगे अपने को रख लिया, पीछे उसे कर दिया। दूसरा पक्ष क्या है? आगे उसको रखते, पीछे वो होते। क्या अंतर पड़ा ना? वो बंध्यापुत्र तो नहीं ना, जिस व्यक्ति को पीछे कर दिया वो बंध्यापुत्र तो नहीं। ऐसे ही वेद, हम वैदिक तो हैं लेकिन बुद्धि का इतना गुमान है कि वेद को पीछे कर देते हैं, अपनी कोरी तर्कना शक्ति को आगे कर देते हैं। उतने अंशों में वैदिक होकर के भी अवैदिक। विचार क्या है यहाँ पर? अच्छा, और जो द्वैतवादी इत्यादि हैं, मध्य संप्रदाय के मान भाव असत्कार्यवादी होते हैं, वैशेषिक नैयायिक असत्कार्यवादी होते हैं। तो वेद वैदिक का अभिप्राय क्या हुआ? एक वैदिक वो होते हैं जो तर्कना शक्ति को मुख्य स्थान देकर वेद को गौण बना देते हैं। जहाँ जहाँ वे वेद को गौण बनाते हैं वहाँ वहाँ वे आस्तिक होते हुए भी नास्तिक हो जाते हैं। दूसरी बात है कि वेद को ही आगे रखकर चलते हैं लेकिन तात्पर्य तक नहीं पहुँच पाते, वो वैदिक होने पर भी अवैदिक हो जाते हैं। क्या है? दो ढंग के अवैदिक हुए। पहला ढंग क्या हुआ? वेदों को प्रमाण मान करके भी बौद्धिक उड़ान भरते समय वेदों का ख्याल या ध्यान नहीं के बराबर रखा। एक दूसरे वैदिक कौन हो गए? वेद कुछ और कहते हैं, उनके अर्थ को घसीट कर अपने सांचे ढांचे में डाल दिया वेद के नाम पर, वो छद्म वैदिक हुए। तीसरे कौन हुए कि बिल्कुल वेद को आगे रखकर स्वयं को पीछे रखा लेकिन तात्पर्य निर्णय में चूक गए। चौथे वैदिक कौन हुए? वेद को आगे रखा, यथावत कर्मकांड को जो स्थान मिलना चाहिए कर्मकांड को दिया, उपासना कांड को जो स्थान मिलना चाहिए उपासना कांड को दिया, योग को जो स्थान मिलना चाहिए योग को दिया, व्यवहार को जो स्थान मिलना चाहिए व्यवहार को दिया,
लोक को जो स्थान मिलना चाहिए लोक को दिया, परलोक को जो स्थान मिलना चाहिए परलोक को दिया, परमात्मा को जो स्थान मिलना चाहिए परमात्मा को दिया। वो पूरे वैदिक मान होंगे या नहीं? ठीक है। एक गुरु भक्त ऐसे हैं कि साथ में रहने पर सोने को नहीं मिलेगा, थोड़ा मनमाना नहीं करना पड़ेगा, कमरे अलग से ले लो, भोजन भी बना लो, स्वयं सब बाकी भी हैं, कमरे अलग भी है, जब चाहे आ गए जब चाहे नहीं आए। वो भी गुरु भक्त हैं या नहीं भृगु जी या कोई? हो वैदिक तो वे है नहीं। दूसरे वो हैं कि भाई साथ में रहने में कष्ट तो होता ही है। और यहाँ पर किसी को ये करो वो करो, यहाँ तो सब दृष्टिकोण से काम चलता है। देखता है, देखे 1 मिनट भी हम किसी को ये करो वो करो कोई बोलता देखा है क्या? यहाँ की व्यवस्था पर ही कोई PhD करे क्या? किसी को कोई डांटता हुआ दिखता है? हम 2 मिनट भी किसी को कुछ बताते हुए दिखते हैं? सारी व्यवस्था चल रही है या नहीं? एक आश्चर्यजनक बात है नहीं भगवान के पास। 2 मिनट भी मेरा समय व्यवस्था में लगता है कि अब सब व्यवस्था चल रही है, तो क्या मतलब? इनको दृष्टिकोण मालूम है, जित्तू जी को दृष्टिकोण मालूम है, झाजी भी दृष्टिकोण को पकड़ के काम करते हैं। सब न तू मैं है, न कोई किसी को गाली है, न डांट है, आँख तरेर कभी कोई किसी को नहीं देखता। सारी व्यवस्था मौन राज्य है या नहीं? क्या हुआ? तो वो भी गुरु भक्त हैं, मानते हैं, आस्था है, लेकिन भाई ये पूरा का पूरा फिर तो न सोने को मिलेगा, न अलग एक कुटिया मिलेगी, उसमें 2 व्यक्ति रह दिए जाएंगे। जब मौज हो पाठ में आ जाओ, और जब देश पर गोष्ठी हो तो नहीं आओ। वो सब भी गुरु भक्त हैं। एक वो हैं भाई सब में शामिल होना है, वो भी गुरु भक्त हैं, तो किसको गुरु भक्त नहीं कहा जाएगा? नारायण ये ऐसे ही कितने भेद हो गए शास्त्र वाले, 4 भेद हमने किया, ऐसे ही है। वेदस्य तु नित्यत्वे विज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वे च सति व्यवस्थितार्थ विषयत्वोपपत्तेः। वेद तो नित्य हैं जी। नित्य शब्द का प्रयोग क्यों किया? अतीत में जो तार्किक वे आज तो हैं नहीं उस रूप में। इस समय जो तार्किक हैं वो इसी समय है, भूत में इस रूप में तार्किक नहीं थे। भविष्य में जो तार्किक होंगे भविष्य में ही में होंगे। लेकिन वेद तो पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, वो नित्य हैं। ये वेदस्य तु नित्यत्वे, तार्किक कोई नित्य नहीं है, वेद तो नित्य हैं। विज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वे च, ऐसा भी नहीं है कि क्या इधर उधर के गीत गावें। विज्ञान, यथार्थ विज्ञान की उत्पत्ति में कारण भी हैं वेद। भूतम भव्यम भविष्यम च सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति यच्च त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। व्यवस्थितार्थ विषयत्वोपपत्तेः। विज्ञानोत्पत्ति में तो हेतु हैं, लेकिन तामस कोटि के विज्ञान या राजस कोटि के विज्ञान की उत्पत्ति में नहीं। सात्विक, शुद्ध सात्विक कोटि के विज्ञान के ही अभिव्यंजक संस्थान हैं वेद। विज्ञानोत्पत्ति, विज्ञान के कितने भेद हैं? 3। कहाँ से बोल रहे? गीता का 18वां अध्याय। तामस कोटि का ज्ञान विज्ञान, राजस कोटि का ज्ञान विज्ञान, सात्विक कोटि का ज्ञान विज्ञान। इसीलिए कहा सम्यक विज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वे चति सति व्यवस्थितार्थ विषयत्वोपपत्ते। अव्यवस्थित नहीं, सर्वथा व्यवस्थित, दूध का दूध पानी का पानी। यथार्थ विज्ञान के पक्षधर हैं वेद। तज्जनितस्य ज्ञानस्य सम्यक्त्वम्। वेद के द्वारा प्राप्त जो ज्ञान वो सम्यक होगा, होता ही है। वो भ्रम प्रमाद करुणा पाटव विप्रलिप्सादि पुमनिष्ठ दोष से सर्वथा विहीन होगा। अतीतानागत वर्तमान सर्वरपि तार्किक ही। तो
वैदिक विज्ञान जो है, वेद सम्मत जो यथार्थ बोध है, उसमें क्या क्षमता है? अतीत में कोई तार्किक हुए तो, वर्तमान में है तो, भविष्य में है तो, वेदों से हटकर स्वतंत्र प्रकल्पना के बल पर जो तार्किक सिद्ध हुए हैं या होंगे, उन सब की अनर्गल मान्यताओं पर पानी फेरने में वेद समर्थ है, वैदिक सिद्धांत समर्थ। और भूत में भी जो वेदानुकूल ही तार्किक हुए हैं, वर्तमान में या भविष्य में, सबका समादर है, लेकिन वेद नित्य हैं, व्यक्ति तो आते जाते हैं। यह अतः सिद्धमस्यैव उपनिषदस्य ज्ञानस्य सम्यक ज्ञानत्वम्। अब तक के शास्त्र का सारांश क्या हुआ? जबकि बात ऐसी इसलिए सिद्धम अस्यैव उपनिषदस्य ज्ञानस्य, अस्य के साथ एवकार का प्रयोग किया भगवान भाष्यकार ने। इसी जिस प्रकार से यहाँ पर तथ्य ख्यापित किया गया कि ब्रह्म ही जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, न कि त्रिगुणात्मक प्रधान या सांख्य वैशेषिक न्याय सम्मत पृथ्वी आदि के परमाणु, ये सब उपादान नहीं, सांख्य प्रधान भी उपादान नहीं। सिद्धमस्यैव उपनिषदस्य ज्ञानस्य सम्यक ज्ञानत्वम्, उपनिषद जो ज्ञान है वही सम्यक ज्ञान है, यह सिद्ध हो गया। अतोन्यस्य सम्यक ज्ञानत्वानुपत्ते है, इसलिए इसके विरुद्ध जितने ज्ञान हैं, चाहे वो वेदवादियों के हों, वेद को न मानने वालों के हों, सब असम्यक हैं। संसार विमोक्ष एवं प्रसज्येत, उनका आलम संसारा विमोक्ष एवं प्रसज्येत। सबसे बड़ी त्रुटि क्या है? उस प्रकार के ज्ञान जो कि वेद सम्मत नहीं हैं, या जितने अंशों में जिन तार्किकों के ज्ञान विज्ञान वेद सम्मत नहीं हैं, उतने अंशों में उनको अपना लेंगे तो संसार का अविमोक्ष होगा। जन्म मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद नहीं होगा। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण का चक्र चलता ही रहेगा। अतः आगम वशेन आगमानुसारी सारी तर्क वशेन च चेतनम ब्रह्म जगतः कारणम प्रकृतिश्चेति स्थितम। अतः जबकि बात ऐसी है, इसलिए आगम वशेन आगमानुसारी तर्क वशेन च, दो बात कही दी। आगम के वश अनुरोध से, आगमानुसारी तर्क के वश से, दोनों में वश। क्या? शास्त्र और शास्त्र सम्मत, शास्त्रानुमोदित, शास्त्र सम्मत, शास्त्रानुसार तर्कणा शक्ति का आलम्बन लेकर तर्क की भी सार्थकता हो गई, शास्त्र की भी सार्थकता हो गई। अब तर्कणा शक्ति का आलम्बन लेंगे और शास्त्र का आलम्बन नहीं लेंगे तो भी अनर्थ हो जाएगा। आँख मीच के अपने को वैदिक कहते रहें और वेद सम्मत तर्कणा शक्ति का आलम्बन नहीं लेंगे तो भी कल्याण नहीं होगा। तो दो के वश होकर, बड़ी विचित्र बात क्या है? गुरु गोविंद ग्रंथ के वशवर्ती होंगे तो क्या होगा? यमराज के भी वश में नहीं रहना पड़ेगा। किसी की परतंत्रता जो स्वीकार नहीं करता वो स्वतंत्र हो सकता है क्या? क्या शास्त्र की, गुरु की, गोविंद की क्या हुआ? शास्त्र के अनुगत जो नहीं होगा, गुरु के अनुगत नहीं होगा, गोविंद का अनुगत नहीं होगा, वो फिर क्या है? कुकरी सुकरी के अनुगत होगा। उसको कोई भी चला सकते, नेता सेठ साहूकार उसको चलाते रहेंगे। अगर सबको आत्मस्वरूप जान लिया विधिवत, किसी की दास्ता नहीं होगी, स्वभाव से ही गुरु गोविंद और ग्रंथ के अनुकूल वर्ताव होगा। दास्ता न रहने पर भी क्या
जीवन में विसंगति नहीं होगी। अब दोनों से बचना चाहेंगे, किससे? शास्त्र के वशीभूत होकर न चलना पड़े, शास्त्रानुसार तर्क के वशीभूत न होना पड़े, बिल्कुल मन को श्रृंखल छोड़ देंगे, शास्त्र और शास्त्र सम्मत तर्कना शक्ति के अनुगत मन को नहीं रहने देंगे तो उपद्रव होगा। उपद्रव क्या होगा? सबसे बड़ा कि जन्म मरण की अनादि अजस्र परंपरा का उच्छेद नहीं होगा। आगम वशेन आगमानुसारी तर्क वशेन च चेतनम ब्रह्म, चेतन ब्रह्म है, वही जगत का कारण है, वही जगत की प्रकृति है। कारण का मतलब क्या यहाँ पर? जगतः कारणम प्रकृतिश्च, तो पुनरुक्ति दोष तो नहीं है। कारण माने निमित्त कारण, प्रकृति माने उपादान कारण, प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुप्रोधात्। ब्रह्म ही जगत का कारण है, ब्रह्म ही जगत की प्रकृति है। दो बात क्यों कही? कारण का अर्थ हो गया निमित्त कारण, प्रकृति का अर्थ हो गया उपादान कारण। ब्रह्म ही जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, यह तथ्य सिद्ध हुआ। भाष्य हुआ। अब भामती इस समय सत संप्रदाय की रक्षा के लिए इन सब की जानकारी आवश्यक है, अपने कल्याण के लिए तो है ही। वैदिक परंपरा की रक्षा के लिए, सत्संप्रदाय की रक्षा के लिए श्री शंकराचार्य इत्यादि जो महानुभाव, उनके मार्ग को अवरुद्ध होने से बचाने के लिए, कंटकाकीर्ण होने से बचाने के लिए बहुत परिश्रम करना चाहिए। अपना भी उद्धार होगा और सत संप्रदाय की रक्षा होगी। नहीं तो इस नास्तिक युग में क्या होगा? सब बह रहे हैं, सब मुर्दा हो गए। मुर्दा तो बह ही जाता है, जीवित व्यक्ति हाथ पांव चलाता है नदी आदि में, और भी तैराकी होगा तब, नहीं तो हाथ पांव चलाएगा तो और जल्दी डूबेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? लाभ हुआ ना। कितने लाभ हुए? लौकिक उत्कर्ष होगा शास्त्र सम्मत मार्ग पर चलने पर, पारलौकिक उत्कर्ष होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी। गर्मी लग रही है भाई। और चौथा क्या होगा? परंपरा का विलोप नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, अपना कल्याण होगा, परंपरा का विलोप नहीं होगा। अभी सब ओर से प्रहार कहाँ है झाजी? मनुवादियों पर, मनु के सिद्धांत पर ही चारों ओर से आक्रमण है। मनु के सिद्धांत पर मनुवादी होंगे, शास्त्र की लकीर के फकीर होंगे तो क्या होगा? क्या होगा? विकास से वंचित हो जाएंगे। कम से कम राजनीतिक दलों में तो यह व्यामोह है। धन्यवाद। तो हमको ये जो गोष्ठियाँ हुई ना, यहाँ तक कि राष्ट्र रक्षा को लेकर, राजनीति को लेकर, अर्थशास्त्र को लेकर भी जो गोष्ठी हुई, और वैज्ञानिक विज्ञान को लेकर, इसमें सबसे ज़्यादा लाभ हमको यह हुआ, इतने व्यक्ति मिले ये तो अलग बात है ही। सबसे अधिक लाभ क्या हुआ मालूम है? अर्थशास्त्र पर बोलने वाले भी, चयन करने वालों को धन्यवाद, झाजी आदि को, व्यवस्थित व्यक्तियों का चयन भी किया। राजनीति पे बोलने वाले, अर्थशास्त्र पर बोलने वाले, राष्ट्र रक्षा पर बोलने वाले, विज्ञान पे बोलने वाले, सबने वेदादि शास्त्रों की, प्राचीन महर्षियों की भूरि प्रशंसा की। इसका अर्थ हुआ कि गांधी जी से लेकर अब तक के राजनेताओं ने पानी पी पी कर वेदादि शास्त्रों के प्रति, वैदिक ऋषियों के प्रति जो अनास्था उत्पन्न की, उसके प्रभाव में ये तंत्र नहीं दबा हुआ। तो तंत्र है, इनको उठाने वाला कोई नहीं। इसका मतलब कि अभी बीज की रक्षा क्या भरपूर है, बीज का भंडार हमको मिल गया।
सबसे ज़्यादा लाभ तो हम ही को हुआ। क्या लाभ हुआ? हमको होता था कि शायद कोई बच्चा हो या ना बच्चा हो, लेकिन अब क्या हुआ, उनकी वाणी दब गई, दबा दी गई, लेकिन वो मानते हैं, वैज्ञानिक जगत मानता है, राजनीतिक जगत जो राजनीति के पारंगत विद्वान हैं वो मानते हैं, अर्थशास्त्री मानते हैं, राष्ट्र रक्षा वाले मानते हैं कि हमारा प्राचीन जो वैदिक शास्त्र के आधार पर था वो सबसे उत्तम था, उसी को लाने पर देश का, विश्व का कल्याण होगा। पूरी गोष्ठी का सारांश तो ये है ना। अब तक बहुत लाभ हुआ हमको। लाभ का मतलब खजाने का पता लग गया कि इन सब की ऐसे संतों का, जाजी ये जो है ना, स्वामी जी के पास बैठकर, तो ये सब जो संत हैं, हमको हाई फाई वाला संत नहीं चाहिए, हमको सक्रियता तो हमारी ओर से भरी जाएगी, जिनका जीवन शुद्ध है, शास्त्र में आस्था है, अध्ययनशील हैं, चेले चेली के चपेट में ऐसे नहीं आए कि संत भाव ही खत्म हो जाए। ऐसे संत कम से 20 तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो मिलेंगे तो उनको क्या होगा, पवित्र नेतृत्व मिल जाएगा। और दबे दबाए जो संसार में रख दिए गए, सेठों ने दबा दिया, सरकार ने दबाया, ऐसे व्यक्ति ऊपर उठेंगे तो संत समाज का कल्याण होगा। एक मैं संकेत कर दूं, संत समिति की स्थापना हमने की थी। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, स्वामी जी को मालूम, नाम पूर्वाचार्य महाराज पद पर थे, उनका दिया गया। वो संत समिति गई वामदेव जी महाराज के पास, वामदेव जी महाराज से चली गई विष्णु परिषद के पास, वहाँ से चली गई भाजपा के पास। तब इस समय हाँ, उस जब भाजपा के पास चली गई तो संत क्या रह जाएंगे। माने वामदेव महाराज के पास गई, पूर्वाचार्य जी को संस्थापक रखा गया था, परमानंद युग पुरुष सब तो थे। 7 नंबर कोठी दिल्ली में तो इसकी स्थापना हुई थी। मूल में तो हरिद्वार में सारा परिश्रम संतों से मिलने के लिए हम, चिन्मयानंद जी महाराज और कोई और थे, तीनों जा के संतों से मिले थे। अब क्या हुआ, तो हमने यह कहा कि संत समिति, सनातन संत समिति अब नाम रखा, इनको उभारना चाहिए आगे। अब ये क्या है, भामती कितना पृष्ठ? 560। कहाँ से है? अच्छा, पहली पंक्ति से, ठीक है, ठीक। हाँ, ठीक है। केवलागम गम्यर्थे स्वतंत्र तर्का विषये, केवल आगम गम्य अर्थ में, अर्थात तर्क का जो स्वतंत्र तर्क का जो विषय नहीं है, उसमें आगम गम तर्क का विषय तो हो सकता है, ब्रह्म प्रधान प्रकृति अव्यक्त को हम मान सकते हैं। स्वतंत्र तर्क के पकड़ के बाहर ही जगत कारण सिद्ध होगा। न सांख्यादिवत साधर्म्य वैधर्म्य मात्र न तर्क प्रवर्तनीयो ये न प्रधान आदि सिद्धिर्भवेत्। न कि सांख्यादिवत आदि कह दिया, योग प्रस्थान को भी ले लिया, और भी प्रकारांतर। आरएसएस विष्णु परिषद वालों ने 5000 दलित बना डाले हैं दक्षिण भारत में पूजा में। और क्या करेंगे, लोग तो करेंगे, राजी इनका है, ठीक करेंगे ही। तो मैंने वो चुनौती थी ना चंपत राय वाली कि आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, हम पूरे देश में ही कर देंगे काम, ठीक। तो वो तो बहुत पहले चलाया था, ये जो राज्यपाल थे उत्तर प्रदेश के, आंध्र वाले, उस समय भी हम खड़े हो गए थे ताल ठोक के। क्या नाम था वो कोई थे, आंध्र के थे राज्यपाल, उन्होंने सबसे पहले पुजारी आदि नियुक्त किया था उत्तर प्रदेश।
ये तो होगा, कलयुग है, तो भगवान थोड़े रह जाएंगे मंदिर में। न सांख्यादिवत साधर्म वैधर्म मात्र न तर्क प्रवर्तनीयो ये न प्रधानादि सिद्धिर भवेत। साधर्म वैधर्म मात्र से तर्क को प्रवर्तनीय नहीं समझना चाहिए। तर्क का प्रवर्तन केवल साधर्म वैधर्म भाव को लेकर नहीं करना चाहिए, जिसके बल पर यह प्रकृति अर्थात त्रिगुणात्मक प्रधान या अव्यक्त को उपादान कारण के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। साधर्म वैधर्म का क्या अर्थ हुआ? जगत जड़ है, जड़ वस्तु का उपादान कोई जड़ ही होना चाहिए। जगत सुख दुख मोहात्मक है, तो इसके मूल में कोई सत्व रजस तमस की साम्यावस्था प्रकृति ही होनी चाहिए। यह साधर्म वैधर्म को लेकर ब्रह्म जो है चेतन है, जगत जड़ है, तो चेतन का कार्य जड़ नहीं हो सकता। यह साधर्म वैधर्म ऊपर से चिकनी चुपड़ी बात लगती है या नहीं? व्यक्ति का बिल्कुल ठीक है भाई। पृथ्वी जड़ जड़ जल इत्यादि जड़ हैं, तो इनका कारण कोई उपादान क्या होना चाहिए? चरम कारण कोई जड़ होना चाहिए। बात जच जाती है भाई। परमात्मा तो चेतन है, उसको उपादान कारण मानोगे तो क्या होगा? जगत तो जड़ है, चेतन से जड़ की उत्पत्ति कैसे हो जाएगी भाई? बहुत क्लिष्ट कल्पना है। इसलिए प्रधान को तो जगत का उपादान माना ही जा सकता है। तो साधर्म वैधर्म को आगे करके तर्कना शक्ति के बल पर क्या किया? सांख्यों ने त्रिगुणात्मक प्रधान को जगत का उपादान कारण मान लिया। सांख्यादिवत ऐसे ये कहेंगे पृथ्वी जल तेज के परमाणु जो जड़ हैं, पृथ्वी जल तेज वायु जो बृहत हैं, ये भी जड़ हैं, तो जड़ के मूल में जड़ उपादान हो सकता है। साधर्म वैधर्म यहाँ भी है। न सांख्यादिवत साधर्म वैधर्म मात्रेण, मात्रेण शब्द का प्रयोग क्यों किया वाचस्पत मिश्र महाभाग ने? साधर्म वैधर्म को भी हम मानते हैं, लेकिन मात्र नहीं, केवल केवल मात्र माने केवल केवल साधर्म वैधर्म के बल पर हम जगत कारण का निर्धारण नहीं कर सकते। तर्कना शक्ति के बल पर ये न प्रधानादि सिद्धिर भवेत। साधर्म वैधर्म के बल पर प्रधानादि उपादान कारण के रूप में सिद्ध हो, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं। क्यों? शुष्क तर्को ही भवत्य प्रतिष्ठानात्। सरस नीरस तर्क के कितने भेद हैं? कहो महापात जी, सुरेश महापात, तर्क के कितने भेद हैं? हाँ, कौन कौन? हाँ, सरस और नीरस। बढ़िया। सरस और नीरस। नीरस तर्क कौन है? वेदादि शास्त्र को ताक पे रखकर पूरी बुद्धि के बल पर जो तर्क किया जाता वो नीरस है। सरस, भोजन सरस हो तो बढ़िया है या नहीं? सरस तर्क कौन है? शास्त्र सम्मत जो तर्क है वो सरस है। शास्त्र को ताक पे रखकर जो तर्क है वो नीरस है। शुष्क तर्क और आर्द्र तर्क, आर्द्र माने गीला, शुष्क तर्क, रूखी रोटी पाओगे या हाँ घी चुपड़ी? हाँ, ये बहुत बढ़िया कहा। ठीक है। परोठा पाओगे या पूरी? दोनों में क्या पाएंगे? हैं? परोठा बढ़िया लगता है। हाँ ठीक है, दोनों का है। हाँ दोनों पाए, परोठा पाए, ठीक बात। शुष्क तर्क, गीले में भी फिर गीला होता है। हाँ, परोठा ज़्यादा सरस होगा या पूरी ज़्यादा सरस होगी? अरे कठिन काम है, भृगु जी के लिए बताना बड़ा कठिन, अभिरुचि की बात। परोठा और पूरी सरस, दोनों में कौन ज़्यादा है? हाँ पूरी, ये बात है।
और फिर पूरी में भी कौन कौन होते, कई प्रकार के पूरी होती है। पूरन पूरी महाराष्ट्र वाले, हाँ। शुष्क तर्को ही सब भवती अप्रतिष्ठानात्, शास्त्र की तिलांजलि देकर कर्कशता पूर्वक केवल बौद्धिक धरातल पर जो नीरस तर्क होता है, शुष्क तर्क अप्रतिष्ठान, प्रतिष्ठानपुर है ना इलाहाबाद, प्राचीन नाम झूसी, जहाँ हम लोग रहते हैं, प्रतिष्ठानपुर में अप्रतिष्ठान हो जाएगा। अप्रतिष्ठानात्, अप्रतिष्ठान क्यों होगा, उसकी प्रतिष्ठा नहीं, डमाडोल। तदुक्तम, उसी को कहा है। कहाँ का वचन है, वाक्यपदीयम, व्याकरण का जो दार्शनिक ग्रंथ है। यत्नेनान्वितोप्यर्थः कुशलैरनुमातृभिः अभियुक्ततरैरन्यैरन्यथैवोपपद्यते। हमारे पूज्य गुरुदेव इस वाक्यपदीयम के वचन को बार बार बोलते थे। यत्नेनान्वितोप्यर्थः, बहुत यत्न पूर्वक पसीना पसीना हो करके भी, और वो नहीं, कुशल ही है, अत्यंत दक्ष, अनुमात्री भी, अनुमाताओं के द्वारा, अनुमान करने वालों के द्वारा जो तर्क उपस्थापित किया जाता है। अब इसको बंद कर सकते हो भाई। अभियुक्त तरह अन्यैः अन्यथैवोपपाद्यते, उनसे अधिक तर्कना शक्ति में निपुण, अव्वल दर्जे का, उनसे अधिक जो तार्किक होगा, पूर्व तार्किकों के तर्क पर पानी फेर देगा। इस प्रकार से यत्नेनान्वितोप्यर्थः कुशलैरनुमातृभिः अभियुक्ततरैरन्यैरन्यथैवोपपाद्यते, अन्यथा कर देगा। इस प्रकार से इति। एक जगह गए, पैदल चलते चलते घोर जंगल में मध्य प्रदेश में पहुँचे। सूर्यास्त होने वाला था। लोगों ने कहा कि जो संत जी हैं वो गांव में गए हैं, थोड़ी देर में आएंगे। महाराज वो सिद्ध हैं। अच्छा, क्या सिद्ध है? बगल में एक नदी थी, वहाँ एक काष्ठ बह के आ रहा था। संत जी ने देखा कि लहर जो है किनारे की ओर काष्ठ को ला रही है। आजा आजा आजा, बहता हुआ काष्ठ किनारे आ गया। उधर के लोग इतने भोले कि कहा, महाराज देखो, महाराज की आज्ञा काष्ठ भी मानता है, सिद्ध है महाराज। तो बहुत से व्यक्ति ऐसे बिल्कुल पिछड़े हुए क्षेत्र में जाकर पूज्य हो जाते हैं। हाँ, पूज्य हो जाते हैं ना। वो संत जी आए, इतने सिद्ध निकले कि ये भी नहीं पूछा कि भूखे हो। रात में उनके आश्रम में जंगल में भूखा सो गया, इतने बड़े सिद्ध निकले। तो ऐसे ही। हाँ, ये गुफा में हमारे धर्मानंद जी गुरु भाई रहते थे। लोगों ने कहा इसमें एक मुल्ला जी मर के जिन हो गए, वो रहते हैं। लोगों को दिखाने के लिए हमारा क्या बाल बिगड़े। वो रात में उस गुफा में रहे। अपने चेलवा नारद नामक था, ऊपर गुफा के लेट जा। वो जिन जो था धर्मानंद जी की बोली में बोले, ए नारद आ आ। वो बेचारा उठ के आवे, गुरुजी क्या? अरे मैंने तो कुछ बुलाया नहीं, फिर सो जा। रात भर राव राव करके रहे, फिर अपने दूसरे गांव चले गए। लोगों को ये नहीं मालूम कि गुरुजी जो आए थे धर्मानंद जी दूसरे गांव चले गए। जिस समय मिलने आते थे मिलने आए, वो जिन धर्मानंद होके बैठ आ गया। बातचीत भी की उसने। उन्होंने कहा, अच्छा आज महाराज, अरे क्या कहते, वो तो हम लोगों से पूछ के कल उस गांव में चले गए। वो जिन ने उनको सिद्ध बना दिया। एक ही काल में महाराज उस गांव में बैठे, हमसे भी बात की। धर्मानंद जी ने कहा ऐसे सिद्ध बना जाता है। वो जिन ने हमको सिद्ध बना दिया। माधवाश्रम जी महाराज कहाँ घोर हिमाचल जंगल में रहते थे, शिमला से आगे। तो वो जंगल में कहाँ से किधर जाएं। एक गांव में गए प्रधान से मिलने।
बाद में आ रहे थे, प्रधान को कोई ज़रूरत पड़ी महाराज से मिलने की। प्रधान को नहीं मालूम था कि जिसको शॉर्टकट कहते हैं, वो लंबे मार्ग से आए। तब तक महाराज बस, अरे महाराज अभी तो, हाँ भाई हम तो, माधव आश्रम ने कहा पगडंडी ने हमको सिद्ध बना दिया। अब वो प्रधान ने जाके अपने गांव में कहा दुकान वालों से जितना राशन हो बिल्कुल महाराज के यहाँ से कोई व्यक्ति आवे दे देना, बिल हम पेमेंट करेंगे। माधव आश्रम जी ने कहा ऐसे सिद्ध बना जाता है ऐसे यह सब सिद्धों की कहानियाँ यही है। यत्ने नानुमितोप्यर्था कुशलैरनुमातृभिः अभियुक्ततरैरन्यैरन्यथैवोपपाद्यते। उनसे अव्वल दर्जे का आवेगा तो क्या करेगा, पूर्व तार्किकों की तर्कना शक्ति पर पानी फेर देगा। फिर और कोई ज़बरदस्त आ गया तो वो उन पे पानी फेर देगा। फिर और कोई आ जाएगा तो वो उन पे पानी फेर देगा। जाते रहो। एक मुख्यमंत्री ने विकास की यह परिभाषा निर्धारित की, दूसरा मुख्यमंत्री आएगा तो सोचेगा हम लकीर के फ़कीर क्यों बने भाई, हम विकास को नई ढंग से ख्यापित करें। तीसरा आएगा प्रधानमंत्री क्यों कहो, वो मुख्यमंत्री अपना चलाएगा, समाज मरता जाएगा, गिरता जाएगा। यही तो होता एक ने यत्न पूर्वक अनुमान को सिद्ध किया कुशलता पूर्वक, दूसरे ने उस पर पानी फेर दिया। अनवस्थित तर्कना का आलम्बन लेंगे, कोरी तर्कना शक्ति का शुष्क तर्क का आलम्बन लेंगे, किसी व्यवस्थित निष्कर्ष पर नहीं पहुँचेंगे। न च महापुरुष परिगृहीतत्वेन कस्यचित् तर्कस्य प्रतिष्ठा महापुरुषाणाम एव तार्किकाणाम मिथौ विप्रतिपत्ति इति। न च एक बार हम थे कहाँ, मथुरा जिला में किसी गांव में, वहाँ दंड के खोल खोल के तर्पण कर रहे थे। कुछ व्यक्ति आ गए, धर्मानंद जी के हमें नहीं मालूम धर्मानंद के चेले हैं। अरे बाबा महात्मा तुम्हारे दंड में किले नहीं आए, किला माने कोपल। तो हमने तर्पण करने के बाद तू धर्मानंद का चेला होगा? हाँ कैसे जान गए? हमने कहा जान गए, तुम सिद्ध नहीं हुए, हमारे गुरुजी सिद्ध हैं। हमने कहा धर्मानंद होंगे? हाँ क्या सिद्ध हैं? उनके दंड में किले आ गए हैं, किले कोपल। तुम्हारे दंड सूखे के सूखे हैं, तो वो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुम तो सिद्ध नहीं सिद्ध हुए। बाद में हम धर्मानंद जी का क्या फूलपट चेलों को सिखा रखा। रात में उठ के स्नान करके दंड का तर्पण कर लेता हूँ, खोल से ढक लेता हूँ। तो गांव वालों से कहता भाई वो तो सिद्धों का दंड है, कोपल है इसमें, तुम तो सबके सामने तर्पण कर रहे थे, तो तुम्हारे दंड तो सूखे रह गए, हमारे दंड हमने कहा अच्छा ये पूजने की विधा है। तो और कौन दे भाई, पर रोजे पूरी सब्जी पाते हैं वो, 12 महीना पच जाता है। गांव के बाहर रहते हैं, हाँ खीर एकदम। तो कहते इसी के बल पर तो सिद्धि होती है। दंड में किला आ गया, बड़ी विकट बात है, तुम्हारे दंड में किला ही नहीं आया। तो उससे भी कोई जादूगर आ जाएगा तो यूँ किया, लो सेब, ये किया लो नाशपाती, तो किले वालों की भी दाल नहीं करेंगे। उससे भी कोई और सिद्ध आ गया तो लो हीरे, ये ले सोने की वर्षा, ये चांदी की वर्षा लो। तो ये है इसी तरह से एक अनुमान तर्कना शक्ति की, कौन तर्कना शक्ति का धनी शास्त्र को छोड़ के तर्क करता है, दूसरा जो चतुर उस पर पानी फेर देता है। इसका मतलब क्या है, ऐसे शुष्क तर्क का आलम्बन लेकर कहीं व्यवस्थित निष्कर्ष पर पहुंचा नहीं जा सकता है। इसलिए विवेकियों के बीच में रहना चाहिए। उस सिद्धि का प्रमाण पत्र तो नहीं देंगे, लेकिन अपने जीवन को व्यवस्थित रखेंगे या नहीं? क्या
और अव्यवस्थित व्यक्तियों के बीच में रहें 2 दिन में सिद्ध तो हो ही जाएंगे। 2 दिन में सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन कहाँ ले जाएंगे? नरक में ले जाएंगे। भले ही कोई सिद्ध ना कहे, लेकिन व्यवस्थित व्यक्तियों के बीच में रहना चाहिए। कभी भी गुरु गोविंद ग्रंथ से संपर्क छोड़ के नहीं रहना चाहिए, बड़ों के बीच में रहना चाहिए। सूत्रे संकते अन्यथानुमेयम् इति चेत् तद्विभजते अन्यथा वयम् अनुमास्यामहे इति नानुमानाभासव्यभिचारिणाम् अनुमानव्यभिचारशङ्कनीयः प्रत्यक्षादिष्वपि तदाभासव्यभिचारेण तत्प्रसंगात्। अब कहते हैं पूर्व पक्ष ही है यह। अनुमानाभास, अनुमान सरीखा परिलक्षित हो, अनुमान के लक्षण से रहित हो, उसका नाम क्या हो गया? अनुमानाभास। तो फिर कहते क्या है? ठीक है, अनुमान का जो आभास है वो व्यभिचरित हो जाए, व्यभिचरित माने स्खलित हो जाए, प्रमाण के रूप में ग्रहित ना हो, लेकिन जो अनुमान का आभास नहीं है, व्यवस्थित तर्क है, वो तो अब व्यभिचरित है। इसलिए एक तर्क के व्यभिचरित होने पर, असिद्ध होने पर, तर्काभास सिद्ध होने पर सब तर्कों के प्रति अनास्था उत्पन्न करना वो तो ठीक नहीं है। व्यवस्थित तर्क के प्रति फिर क्या होगा? अविश्वास हो जाएगा। पूर्व पक्ष तस्मात् स्वाभाविक प्रतिबंध बल्लिंगानुसारे शरणे निपुणेन अनुमात्रा भवितव्यं ततश्च प्रत्यूहं प्रधानं सेत्स्यति इति भावः। इसलिए स्वाभाविक प्रतिबंधवत्, स्वाभाविक प्रतिबंध वल्लिंगान प्रतिबंध लिंगानुसरणे निपुणेन अनुमात्रा भवितव्यम। जैसे अखंड धूम धारा को देखकर वाहिनी का अनुमान होता है और वाहिनी की प्राप्ति भी होती है, इसी प्रकार से हेतु को, लिंग को, साधन को जो भी कह सकते हैं कहें, व्यवस्थित ढंग से जो ख्यापित करने में समर्थ हैं, ऐसे तार्किकों के द्वारा उपस्थापित तर्क को तो प्रमाण मान ही सकते हैं। जो भी हेतु दिए जाएंगे लिंग इत्यादि, प्रायः प्रत्यक्ष प्रमाण को ही उपजीव्य बनाकर दिया जाएगा। मानस माने रसोई घर में देखा है, काष्ठ आदि से अगर बनावें तो निर्धूम अग्नि ना हो तो धुएं की अखंड देखा से वहाँ पर आग होती है। तो पर्वत इत्यादि में भी क्या है, धूम की अखंड धारा को देखकर अनुमान होता है कि अग्नि यहाँ पर है। इस प्रकार से सब प्रकार के तर्क पर पानी मत फेरिए, जिसमें हेतु इत्यादि पंचावयव वाक्य घटित जो तर्क हैं उनको प्रामाणिक माने। पक्ष, साध्य, हेतु इत्यादि जहाँ अव्यवस्थित हैं उन ऐसे तर्कों को प्रमाण मानने पर भी जहाँ पर पंचावयव वाक्य घटित हेत्वाभास से रहित तर्क हैं उनको तो प्रमाण मानिए, नहीं तो फिर क्या होगा? बिना तर्क के जीवन क्या होगा? तस्मात् स्वाभाविक प्रतिबंध वल्लिंगानुसार शरणे निपुणेन अनुमात्रा भवितव्यं ततश्च प्रत्यूहं प्रधानं सेत्स्यति इति भावः। इस प्रकार अप्रत्यूह बिना किसी प्रकार के विघ्न बाधा के प्रधान का अर्थ क्या होगा? सुरेश जी, आपके गांव का प्रधान कौन है? ठीक, प्रधान माने सरपंच कौन? हाँ, मुखिया। यहाँ प्रधान का तो गांव का कौन? गांव कौन सा गांव आपका? हाँ, क्या करे? जोर से बोलिए। गांव का नाम है? हाँ, उस गांव के प्रधान नहीं। यहाँ प्रधान माने प्रकृति, अव्यक्त माया, वेदांत। हाँ, ठीक है। यहाँ प्रधान का अर्थ क्या हुआ? उसी को अव्यक्त कहते हैं, उसी को प्रधान कहते हैं।
वेदांती प्रकृति कहते हैं, माया कहते हैं। सांख्यों के यहाँ प्रकृति एक, प्रधान दो, अव्यक्त तीन शब्दों का प्रयोग होता। का कहीं प्रधान कह दिया, कहीं प्रकृति कह दिया, कहीं अव्यक्त कह दिया। वेदांती चौथे शब्द का भी प्रयोग करते हैं, माया। वैसे 22-23 नाम हैं महाभारत में, लेकिन प्रसिद्ध इतने नाम। प्रधान 1, अव्यक्त 2, प्रकृति 3, माया 4। मायाम तो प्रकृति में विद्याती है। और महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्त में, उसी को अव्यक्त भी कहते हैं। प्रधान, अव्यक्त, प्रकृति, माया। ततश्च अप्रत्युः प्रधान, प्रधान, जिसमें प्रकर्षण सबका आधान हो जाए। प्रधान, प्रकृति, प्रकृष्टाकृति। इसका मतलब मान लो ये प्रलय प्रधान नाम है, प्रकृति उत्पत्ति प्रधान नाम है। अभिप्राय यह है कि प्रकृति को ही प्रधान कहते हैं, उसी को अव्यक्त कहते हैं, जो कालांतर में व्यक्त हो सकता है। कार्य प्रपंच का नाम व्यक्त, प्रकृति का नाम अव्यक्त, यह अभिप्राय है। इस प्रकार से त्रिगुणात्मक जो प्रधान है, बिल्कुल बेरोक टोक सुखे न मजे से जगत कारण हो सकता है, क्योंकि उसके साथ क्या है गुण? साधर्म वैधर्म भाव। वैधर्म किसके साथ चला गया? ब्रह्म और जगत के साथ। साधर्म किसके साथ चला गया? प्रधान और जगत के साथ। प्रधान क्या है? अचित है। जगत क्या है? अचित है। अचित का कारण अचित हो सकता है, अचित का कार्य अचित हो सकता है। कारण कार्य भाव में साधर्म हो गया। वैधर्म क्या हो गया? ब्रह्म चेतन है, जगत जड़ है। तुम्हारे यहाँ वैधर्म है, हमारे यहाँ साधर्म है। बाहर से तो वही बात सुनने में अच्छी लगती है। क्या इति भाव। बात क्या है कि शास्त्र सम्मत फल जो है सबको आकृष्ट करते हैं। तुलसीदास जी ने एक वाक्य लिखा, सुख चाह मूढ़ न धर्म रता। कलयुग का लक्षण होगा। सुख का ही, धर्म का ही फल सुख है। सुख को तो सब चाहेंगे, धर्म से परहेज करेंगे। तो ये है कि व्यक्ति को होता है, जैसे राम राज्य लाना चाहे गांधी जी, कौन सा राज्य आ गया? तो उस दिन भी मैंने कहा था गोष्ठी में, लोगों का ध्यान गया या नहीं। फल साध्य हमारा चुनो, साधन अपने मन से करो, कभी उस साध्य की उपलब्धि नहीं होगी। क्या अहिंसा हमसे ले लिए किन्होंने? जैन ने, बौद्ध ने। और प्रक्रिया वर्णाश्रम की हमारी नहीं मानी, अहिंसा के गर्भ से विस्फोट निकल आया। ये भौतिकवादी राम राज्य बनाने चलते हैं, रावण राज्य बन जाता है। एक लाचारी है, हमारी अनुकृति कोई नहीं कर सकता। निर्विकल्प, निर्विकल्प माने कोई अनुकृति करने में समर्थ न हो। फल हमारा सबको आकृष्ट करेगा नहीं। राम राज्य, धर्म राज्य, क्या दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। फल हमारा सबको आकृष्ट करता है, साधन हमारा आकृष्ट नहीं करता। इसमें विलम्ब लगेगा, बड़े पचड़े हैं, क्या हैं, चकल्लस हैं, जाति पाति है। तो तुम अपनी ओर से कोई प्रक्रिया बना के हमारे फल को प्राप्त करना चाहो, विस्फोट हो जाएगा। इसलिए सिद्धांत भी हमारा अपनाने पर प्रक्रिया भी हमारी ही अपनानी पड़ेगी। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, जिन्होंने सिद्धांत तो हमारा ले लिया, वर्णाश्रम की प्रक्रिया नहीं मानी, उनके यहाँ विस्फोट हो गया। राम राज्य हमारा ले लिया शब्द, और राम राज्य बनाने चले गए तो गणेश जी की मूर्ति बनाने चले, वो मरकट की मूर्ति बना के बैठ गए। रचया मस मरकट मरकट। अपि च येन तर्केण तर्काणाम अप्रतिष्ठामः स एव तर्कः प्रतिष्ठितोऽभ्युपेयः। कहते अरे भाई यो कहो ना, जिस तर्क ने अन्य तार्किकों की तर्कना शक्ति पर अन्य तार्किकों के द्वारा प्रस्तुत तर्क पर पानी फेर दिया, उस तर्क को तो अप्रतिष्ठित नहीं मानो, प्रतिष्ठित मानो ना।
क्या? यह का पूर्व पक्ष। अपि च येन तर्केण तर्काणाम अप्रतिष्ठमाह स एव तर्क प्रतिष्ठितः अभुपेयः। उसी तर्क को क्या करना चाहिए? प्रतिष्ठित मान लेना चाहिए, मानने योग्य है। तदा प्रतिष्ठायाम इतरा प्रतिष्ठानाम प्रतिष्ठानाभावात् इत्याह। उसको प्रतिष्ठित मान लेने पर बाकी सब तर्क अप्रतिष्ठित सिद्ध हो जाएंगे। उसको भी अगर अप्रतिष्ठित मानोगे तो कहीं विश्राम ही नहीं मिलेगा, और तर्कना शक्ति को ताक पर रख दोगे तो क्या होगा? व्यवहार ही अस्त व्यस्त हो जाएगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।